टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। चलिए आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले हम थोड़ा सा अपना टॉपिक रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले हमने अपने टॉपिक में कवर किए थे अपने जो थे आपके ये, जैसे ये सेम वर्ड हैं फ्यू और द फ्यू, इसी के जैसे थे हमने किए थे, जैसे लिटिल, अ लिटल और द लिटल। तो इसी तरह ये इनका हमने डिफरेंस भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और इसी जैसे मच हो गया, मच मैनी वाला कवर किया था हमने, और सम और एनी, तो इनको बहुत अच्छे से कवर किया था। और ये वाला टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर फॉर दिस। और चलिए चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ फ्यू, द फ्यू और अ फ्यू मीन्स, ये जो वर्ड्स हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये अक्सर मोस्टली हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। हम इन्हें कंसर्न नहीं कर पाते कि इनमें डिफरेंस क्या क्या हैं, लेकिन हम इनका डिफरेंस तभी समझ आता है हमें जब हम इन्हें थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसका देख लेते हैं। फर्स्ट का फ्यू का जो प्रयोग है वो नहीं के बराबर, मीन्स फर्स्ट वाला जो एक नंबर वाला जो ओनली फ्यू है वो होता है नेगेटिविटी को शो दिखाता है। जैसे इसको हम आप लिटिल वाले के साथ भी आप इसको कंपेयर करके कर सकते हैं। जैसे अल्प या नगण्य के अर्थ में संख्या या नंबर का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे आई रेड फ्यू बुक्स मीन्स, इसका मतलब है कि मैंने बुक्स तो पढ़ी हैं लेकिन न के बराबर। आई डिड नॉट रेड मैनी बुक्स मीन्स, यहाँ पर जो रीडिंग पोर्शन है मीन्स वो क्या है, वो किसको दिखा रहा है, फ्यू, यानी ये एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है कि बुक्स तो पढ़ी हैं लेकिन नहीं के बराबर। यानी कि जो ये सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव आइडिया को अभिव्यक्त नहीं करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। तो सेम थिंग है बिल्कुल ये लिटिल वाला। फिर अ फ्यू, फिर है सेकंड वाला अ फ्यू। अब अ फ्यू का जो यूज़ है वो कुछ यानी समथिंग या थोड़ा या कम से कम के अर्थ में संख्या या नंबर का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। मीन्स इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कि फ्यू वाला नेगेटिव मीनिंग रखता है, और जब इसके आगे अ फ्यू लग जाता है तो ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। तो इस तरह आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ये है पॉजिटिव मीनिंग यानी सकारात्मक अर्थ रखता है। जैसे आई रेड अ फ्यू बुक्स मीन्स सेंटेंस वही है, लेकिन अ के आ जाने से इसकी सेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। बिकॉज यहाँ पर यानी अ फ्यू बुक्स का मीन्स हो गया कि मैंने कुछ बुक्स जो है, यानी कुछ जो मैंने बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, यानी कुछ संख्या में पढ़ी हैं। जैसे नेगेटिव आइडिया या नकारात्मक विचार को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर जो ये अ फ्यू है यानी ये कुछ, यानी ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है समथिंग, यानी जो है यानी कुछ है, या फिर जो कम से कम। ओके, देन थर्ड द फ्यू। जो द फ्यू है इसमें दोनों के गुण होते हैं, फ्यू और अ फ्यू का। द फ्यू का प्रयोग जो कुछ है थोड़ी संख्या में, या संख्या है तो कम है पर पूरा का पूरा, संख्या तो कम है पर सबका सबके अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीन्स रखता है। मीन्स आप ये इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे द फ्यू है
इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मीन्स आ सकते हैं। और पॉजिटिव में आपका फ्यू है, ये इस तरह टेबल बना के भी आप इसको याद रख सकते हैं, और नेगेटिव में अ फ्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी मेरे पास जितनी किताबें थी वो मैंने पढ़ ली। यानी फर्स्ट वाले का मीन्स क्या बनता है, आई रेड ऑल द बुक्स आई हैड, ये तो पॉजिटिव मीन्स दिखा रहा है। द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, यानी बुक्स तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इस तरह ये जो द वाला फ्यू है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीन्स रखता है। देन वेरी फ्यू और वेरी लिटिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस के अर्थ में होता है। ये यहाँ पर जो मेन एक इम्पॉर्टेंट नोट है, तो ये क्या कहता है कि जो वेरी फ्यू वर्ड हैं और वेरी लिटिल का जो यूज़ है वो अफर्मेटिव सेंस में होता है। जैसे ही हैज़ वेरी लिटिल टाइम, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस, तो ये अफर्मेटिव या अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। तो अब इसका नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑल एंड होल। ऑल और होल दोनों का मीन्स सभी होता है, लेकिन इसके जो यूज़ हैं उसमें डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट वन, ऑल का प्रयोग सब या सबके सब, यानी सभी आ जाते हैं इसमें के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, जैसे ऑल द बुक्स वर ओल्ड, यानी सभी पुस्तकें पुरानी थी। और ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, यानी सब धन खर्च किए जा चुके थे हैं। मीन्स ये कह सकते हैं हम कि सारा का सारा जो धन है वो खर्च कर दिया है और सारी सब की सब जो किताबें हैं वो पढ़ी जा चुकी है। लेकिन जो होल वर्ड है इसका जो यूज़ है वो समूचा या संपूर्ण के अर्थ में आता है, और ये सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होता है। जैसे हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, यानी उसका सारा शरीर ढका था। मीन्स यहाँ पर उसका कौन है, हर, दैट इज शोज टू अ फीमेल कम्युनिटी, तो ये एक फीमेल को दिखाता है। सो ऑल और होल में यही डिफरेंस है कि ऑल में तो सब आ जाते हैं और होल में बल्कि एक पर्सन यानी सिंगुलर नाउन। बस ये आपने याद रखना है कि ये प्लूरल फॉर्म में आता है और जो ये होल है ये सिंगुलर फॉर्म में आता है। ये इनका डिफरेंस है। देन नेक्स्ट, यूज़ ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर एंड नो अदर। तो अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर, तो इनका डिफरेंस देखते हैं। नंबर 1, ए अदर का जो प्रयोग है वो हम दूसरा या अन्य के अर्थ में करते हैं और इसे सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ के पहले होता है। जैसे द अदर हैंड, यानी SCN, दैट इज शोज टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। द अदर बॉयज़, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द अदर बुक्स, ये सिंगुलर, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और द अदर स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। तो जो अदर है ये किसी अन्य या दूसरे के अर्थ में आता है, बस ये आपने याद रखना है। देन सेकंड है अनदर। अनदर का जो यूज़ है वो एक दूसरा, एक और, एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे अनदर बुक, यानी कोई दूसरी बुक। अनदर बुक्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आता है, यानी बुक्स किताबें होंगी, ये प्लूरल फॉर्म में होंगे लेकिन ये यूज़ होगा सिंगुलर के साथ। ये आपने इसका डिफरेंस देखना है, याद रखना है। अनदर पेन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनदर पेन्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो ये आएगा ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। देन थर्ड वन,
इसमें जो ये यूज़ ऑफ अदर, अनदर और एनी अदर और नो अदर, ये दोनों सेम ही हैं, इन्हीं के जैसे ही, तो इनमें भी ऐसे ही यूज़ होगा। यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी, जो ये ईच वर्ड है दैट इज शोज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरी ऑल्सो। जो ईच का जो प्रयोग है, यूज़ है, वो प्रत्येक यानी हर एक, और दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ ए पेन, यानी प्रत्येक यानी हर एक स्टूडेंट के पास पेन है। लेकिन ईच ऑफ, अगर ईच के साथ ऑफ आता है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। अगर ईच के साथ ऑफ आए तो ये आपने याद रखना है, ये स्टार वाला। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर ईच आए सिंगल, इसके साथ ऑफ ना आए तो ये सिंगुलर में यूज़ होगा। लेकिन अगर ईच के साथ ऑफ भी ऐड होकर आए तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। सेकंड, एवरी। एवरी का यूज़ प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, यानी हर एक लड़का इस क्लास का हैंडसम है। लेकिन दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता है। कि अगर आए एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये किसका, इसमें क्या यूज़ होगा, गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, नो, इसमें आएगा अगर दो लड़कियां हैं, ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। इसमें देख लेते हैं एवरी का जो प्रयोग, नियरली, ऑलमोस्ट, इसका यूज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद होता है न कि ईच का। जैसे मनीषा हैज़ रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड, मनीषा हैड रीड ऑलमोस्ट ईच बुक। तो यहाँ पर इसका ईच और एवरी का डिफरेंस देखिए। शी हैड तो इसकी रॉन्ग फॉर्म है, तो इसमें यहाँ पर एवरी का यूज़ होगा। तो ये जो वर्ड्स गिवन होते हैं, जैसे ये वर्ड हैं यहाँ पर नियरली, ऑलमोस्ट, तो ये याद रखने होते हैं। देन सेकंड, एवरी के बाद न्यूमेरिकल अगर एडजेक्टिव हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, न्यूमरल में हो अगर, जैसे न कि सिंगुलर नाउन, जैसे 110, एवरी 10 गर्ल्स, यानी प्लूरल नाउन, PN मीन्स एवरी 10 गर्ल, ये सिंगुलर नाउन दे दिया है तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। एवरी 3 बॉयज़, यानी प्लूरल नाउन में यूज़ होगा ये। और एवरी 3 बॉय, तो ये सिंगुलर नाउन है तो ये प्लूरल नाउन में यूज़ होगा। अब इसका सी पार्ट है, एवरी और ईच का जो यूज़ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे ईच राइस, तो ये अनकाउंटेबल नाउन देख रहे हैं हमें, जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी एवरी गोल्ड, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ईच मिल्क या एवरी कॉफ़ी। लेकिन डी में क्या है, ईच और एवरी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ये दोनों अपोजिट्स रूल है, इनको आप कंपेयर करके भी लर्न कर सकते हैं। जैसे ये सी और डी वाला, तो इसमें क्या गिवन है, जो ईच और एवरी का जो यूज़ है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, जैसे एवरी पेन्स और ईच बुक्स। तो ये ऑर्थोडॉक्स रूल्स हैं। देन 9th, यूज़ ऑफ आइदर और नाइदर। जो आइदर है ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होता है और नाइदर ये नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। अब इसमें फर्स्ट वन है आइदर। आइदर का जो यूज़ है वो दो में से कोई एक के अर्थ में, यानी ये आइदर जो वर्ड है ये कंपैरिजन भी दिखाता है। कंपैरिजन मीन्स जो या की स्थिति होती है,
जैसे इसमें जो सिंगुलर काउंटेबल इसके नाउन के पहले ये यूज़ होता है, जैसे आइदर बुक इज़ रेड, यानी आइदर अगर वर्ड आ रहा है तो ये हो गया कि कोई दो में से कोई एक पुस्तक लाल है, तो आइदर बुक इज़ रेड, यानी दो में से कोई एक बुक रेड है। फिर आता है अगर आइदर के साथ ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है, तो आइदर ऑफ पेंस, ऑफ द पेंस इज़ ब्लैक, यानी अगर आइदर के साथ ऑफ भी वर्ड आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होता है, यानी आइदर ऑफ द पेन इज़ ब्लैक, इसमें सिंगुलर यूज़ कर दिया है तो यहाँ पर आएगा प्लूरल फॉर्म। देन नेक्स्ट, आइदर का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, जैसे आइदर सिल्वर, आइदर कॉफ़ी। अब आइदर का जो प्रयोग है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, जैसे आइदर पेन्स और आइदर चेयर्स। देन इसका सेकंड पार्ट, नाइदर। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं, यानी ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नेगेटिव फॉर्म में आता है। इसके अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है, जैसे नाइदर बॉय इज़ इंटेलिजेंट, मीन्स कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन अगर नाइदर के साथ ऑफ आए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है, जैसे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ लेबोरियस। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, ऑफ वाले, जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ ऑफ ऐड हो। देन नाइदर का जो प्रयोग है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता, जैसे नाइदर टी, नाइदर घी। नाइदर का प्रयोग प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, जैसे नाइदर डेस्क और नाइदर बुक्स। तो इस तरह इसका ये रूल्स हैं, इसको लर्न करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। अब दिस और जो दैट हैं वो क्या है, वो दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और इनका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मीन्स सिंगुलर एक तो काउंटेबल नाउन हो गया और एक अनकाउंटेबल हो गया, जैसे दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल इज़ राइट फॉर्म, दैट काउ वाज ब्लैक। इसका थोड़ा डिफरेंस भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जो दिस है वो नियर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है और दैट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो दिस चेयर होगा, और अगर हमारे आसपास जैसे फ़ैन लगा हुआ है छत पर तो वो दैट फ़ैन हो जाएगा। तो इस तरह इतनी दूर की चीज़ें, मीन्स जो हमारे नियर तो हैं लेकिन थोड़ा दूर हैं। देन नेक्स्ट है दिस वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड दैट टी वॉज वेरी टेस्टफुल। तो इस तरह इसमें नियर और फार का डिफरेंस होता है। देन नेक्स्ट, यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। जो दीज और दोज हैं ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन ये एक प्लूरल फॉर्म में आते हैं काउंटेबल नाउन के पहले, जैसे दीज ऑक्सन आर वाइट, मीन्स ये दिस और दैट जो है दोनों इसी की फॉर्म जैसे ही हैं, वो सिंगुलर यूज़ होते हैं और ये दोनों प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे दोज हॉर्सेस वर इंटेलिजेंट, इट्स वेरी इजी। देन 12th, यूज़ ऑफ सच एंड सेम। अब जो ये सच और सेम हैं इनका भी यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में होता है, लेकिन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। मीन्स यहाँ तक तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। यानी इसमें जो सिंटेक्स बनता है हमारे सेंटेंस में वो क्या बनता है, जैसे सच, ए और एन हो गया आर्टिकल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, फिर सच प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, या फिर सिंगुलर
अनकाउंटेबल नाउन हो गया और द आ गया, और प्लस सेम प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये इस तरह सिंटेक्स यूज़ होता है, जैसे सच अ बॉय, द सेम स्टूडेंट, सच बॉयज़, द सेम स्टूडेंट्स, सच अ कॉफ़ी। यानी जो सच जो वर्ड है दैट इज़ शोज टू कि द सेम, कि वो ही। सच का मीन्स क्या होता है कि सेम, वैसे ही लड़का या वैसे ही कोई चीज़। नाउ वी कम टू द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब इंग्लिश में जो अंग्रेजी में जो डिग्रीज होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे पॉजिटिव, एक होती हैं पॉजिटिव, और दूसरे नंबर पे होती है कंपैरेटिव, और थर्ड पे होती है सुपरलेटिव। सो वी सी इन डिटेल। फर्स्ट वन है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है। वैसे ये हमें डिग्री जो है हमें बड़ी इजी लिखती हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह हमें इनका यूज़ करना है, लेकिन वी शुड नो कि इनका बेसिक क्या है, कि किस अर्थ में ये यूज़ होती हैं वाक्य में। जैसे इसमें दे रखा है कि जब किसी एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है सेंटेंस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी में ही कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ आता है और फिर उसके सामान्य गुण, अवस्था आदि का ये बोध कराता है। तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। यानी ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्ज़ाम में सिंपल फॉर्म में कि इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो वो हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अब इसमें पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचाने, क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन हमें आना ज़रूरी होता है। सो पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स हैं उनको एज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ एग्ज़ाम्स में भी, सो एज के बीच में रखा जाता है। तो ये इसकी पहचान है कि अगर आपके वाक्य में एज और सो एज हो, तो एज के बाद जो नॉमिनेटिव केस होता है उसमें प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे दिस टेबल इज़ हैवी, यू आर अ गुड स्टूडेंट, रमेश इज़ एज हैंडसम एज सुरेश। तो ये जो एज वाला सेंटेंस है दिस इज़ इन पॉजिटिव डिग्री। तो ये पॉजिटिव डिग्री वाला क्वेश्चन है, आई मीन टू से सेंटेंस है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज वीना, मीन्स यहाँ पर एक कंपैरिजन भी हो रही है कि यहाँ पर वो इतनी खूबसूरत है जितनी कि वीना। ही इज़ नॉट सो गुड एज, मीन्स जो पॉजिटिव डिग्री है उसकी पहचान होती है कि अगर आपके सेंटेंस में एज या एज हो या फिर सो या एज हो। अब इसमें आता है कि जो अफर्मेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एज और सो एज का प्रयोग होता है, लेकिन अगर सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करना चाहिए, क्योंकि सो एज के प्रयोग को नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। मीन्स ये एक मेन बात इसमें कह रखी है कि अगर आपको सो एज का यूज़ करना है तो इसे मोस्टली नेगेटिव फॉर्म में ही रखिए, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रामेटिकल वे से ठीक होता है। देन सेकंड पार्ट है इसका कंपैरेटिव, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें वस्तुओं के बीच जो है वो तुलना की जाती है। तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है इसमें। तो कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है उसके बाद देन का यूज़ होता है, जो अक्सर हमारे नॉलेज में आता ही है। देन के बाद जो नॉमिनेटिव केस होता है उसके प्रोनाउन का यूज़ होता है यदि आपके सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी जिसको हम कर्म क्रिया भी बोल देते हैं। मुकेश इज़ बेटर देन पिंकू, कि जो मुकेश है वो किससे अच्छा है, पिंकू से। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शोभना। तो यहाँ पर जो कई बार हमें ये कॉमन एरर में मोस्टली आ जाता है कि यहाँ पर आपको 2 वर्ड दे देंगे, एक तो दे देंगे मोर और एक दे देंगे मच, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर मच आएगा या मोर। तो यहाँ पर मोर आएगा क्योंकि यहाँ पर देन, मच के साथ कभी भी देन नहीं आता है। ही इज़ टॉलर देन आई,
अमेरिका इज़ रिचर देन इंडिया। देन द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू। और ये जो प्लूरल नाउन है इनमें जो सिलेक्शन या चुनाव के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जैसे शी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, कि यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं उनमें से अच्छा कौन है, यानी शी, यानी एक की बात कही गई है दो गर्ल्स में से। ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़, तो ये कंपैरेटिवली है। लेकिन अगर इसका एक अपोजिट रोल भी है कि यदि सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है, जैसे यू लव हिम मोर देन मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कि जो चीज़ आपके ऑब्जेक्ट में यानी कर्म इन हिंदी जिसको हम कर्म बोलते हैं उसमें यूज्ड हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन थर्ड वन, थर्ड है इसमें सुपरलेटिव डिग्री, कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों में तुलना यानी कंपैरिजन यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, रूपकांत बाबू वाज द ओल्डेस्ट मैन, यानी यहाँ पर ये दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ डिग्रीज, क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट, इसी एक वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। विनय इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर मोस्ट वर्ड से हम इसका सुपरलेटिव डिग्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट, यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर, तो जो ये दो वर्ड हैं इनमें थोड़ा लिटिल भी डिफरेंस होता है। जैसे ये फार जो वर्ड है ये कंपैरेटिव के रूप में और फार्दर और फोर के कंपैरेटिव रूप में फर्दर का यूज़ होता है, यानी जो फार्दर है उसका प्रयोग अधिक दूर वाले यानी मोर डिस्टेंस के अर्थ में, और फर्दर का प्रयोग अधिक दूर यानी एक्स्ट्रा एडिशनल या फिर और कुछ दोनों में होता है। तो ये इसका डिफरेंस है। जैसे गया इज़ फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना, यानी आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस को दिखाने के लिए फार्दर का यूज़ होता है और फर्दर का यूज़ होता है कोई एडिशनल चीज़ अगर जोड़नी हो। जैसे दे सा ए टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर, तो इसमें ये पता चल रहा है कि एक रिवर के साथ एक टेम्पल भी है। दारा सिंह हैज़ अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट, फर्दर यानी अलग से जजमेंट के लिए, और डोंट मेक फर्दर डिले की तुम्हें और देर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये हमें एग्जाम्पल्स हैं 1 और 2, इसमें फार्दर और फर्दर का प्रयोग अधिक दूर के लिए हुआ है, लेकिन जो एग्जाम्पल 3 और 4 है इसमें फर्दर का प्रयोग अतिरिक्त यानी इसका यूज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर्म में हुआ है कि एक्स्ट्रा यानी अलग से एडिशनल। देन इसमें एक रूल देख लेते हैं 2 का। अब जो ये 2 वर्ड है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसका क्या यूज़ होता है वाक्य में। 2 का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, ये आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो 2 यूज़ होता है आपके वाक्य में वो एडवर्ब के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतनी वीक है कि चल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर जो 2 है दैट इज़ एडवर्ब और वीक है दैट इज़ प्लूरल, ठीक है। देन यानी डी मीन्स हेयर, यहाँ पर डिग्री। ही वॉज टू वीकर टू, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ही वॉज टू वीकेस्ट टू वॉक, ये सुपरलेटिव। एस डी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो 2 वर्ड है दैट इज़ ये हमारे सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। देन यानी 2 के बाद जो कंपैरिजन होता है
यानी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ नहीं होता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे पुनेडू रन्स टू फास्ट टू विन द रेस। तो यहाँ पर जो टू है दैट इज शोज टू एडवर्ब, लेकिन फास्ट क्या है, ये एडवर्ब हो गया, लेकिन पॉजिटिव डिग्री, दिस इज पॉजिटिव डिग्री। देन पुनेडू रन्स टू फास्टर, ये कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री हो गई, एंड ये हो गया फास्टेस्ट, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो टू वर्ड है ये एडवर्ब में होता है। देन रूल नेक्स्ट, अब यहाँ पर मोर वर्ड है। जो मोर है वो कैसे यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी जो डबल कंपैरेटिव्स का यूज़ सेंटेंस में नहीं होता है। जैसे कई बार हमें दो अपने हमारे सेंटेंसेस में दो कंपैरेटिव्स दे दिए जाते हैं, जैसे दिस बॉल इज़ मोर बिगर देन दैट। तो हमें देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें मिस क्या है, या तो मोर आना चाहिए था या फिर बिगर, क्योंकि दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। तो दिस बॉल इज़ बिगर देन दैट, एक इसमें चलेगा, ये दो नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो दे दिए हैं। ही इज़ मोर टॉलर देन आई, इसमें भी दो हैं, या तो मोर या टॉलर। ही इज़ टॉलर देन आई, क्योंकि ये वह मुझसे बड़ा, तो ये सेंस नहीं बनती ना वाक्य में। तो यहाँ पर आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री आएगी। इसी तरह मोस्ट को लेकर रूल होता है। जो मोस्ट वर्ड है इसमें भी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें कई बार डबलिंग का यूज़ हो जाता है, मतलब अपने हमारे सेंटेंस में एरर को लाने के लिए। जैसे शी इज़ द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगता है देखने में, बिल्कुल इसमें हम एरर नहीं ढूंढ पाते। शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल, यानी मोस्ट की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो वर्ड वाइज है वो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो चुका है। तो यानी जो सुपरलेटिव जो डिग्री है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री होती हैं, यानी सबसे बड़ा गुण। तो देयर इज़ नो नीड टू मोस्ट हेयर। देन वी कम टू फिलअप्स। जो हमने रूल पढ़े हैं हम उनके हिसाब से अपने फिलअप्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो फिलअप्स गिवन हैं वो ईच और एवरी का है। तो अब इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट वन, डैश मेंबर हैज़ टू साइन दिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो मेंबर है ये किसको दिखाता है, यानी ईच जो है वो थोड़े को, और जो मेंबर है वो ज़्यादा को, यानी एवरी हर एक को। तो हमारे जो फर्स्ट में आएगा एवरी, हमारे फर्स्ट वर्ड में एवरी आएगा। देन सेकंड वन, इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स ओन बैनर, यानी इसमें जो इंस्टीट्यूशन है उनको दिखाया गया कि हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का बैनर होना चाहिए, यानी ईच। तो यहाँ पर हम ईच का यूज़ करेंगे, जो हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं कि ईच और एवरी का यूज़ किस में होता है। डैश स्टूडेंट हैज़ ए पेन एंड ए बुक, यानी यहाँ पर दो, इसमें एक की पेन और बुक की बात हो रही है। तो ईच स्टूडेंट यानी हर एक, क्योंकि ईच का यूज़ दो एक या दो व्यक्तियों के बीच होता है, लेकिन एवरी का इससे ज़्यादा में होता है। मीन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का है बेस्ड इन में रूल। डैश सीट वाज वेकेंट, तो यहाँ पर भी ईच आएगा क्योंकि ईच सीट वाज वेकेंट। ओके, देन फिफ्थ में आएगा आपका डैश कंट्री इट्स ओन फ्लैग, यानी एवरी कंट्री, यही इसमें कॉमन सेंस बन रही है। एवरी कंट्री हैव इज ओन फ्लैग। नंबर सिक्स्थ, 10 बॉयज वर स्टैंडिंग इन डैश रो, तो सिक्स्थ में आएगा आपका ईच, यानी हर एक रो। देन डैश स्टूडेंट वाज सिटिंग ऑन हिज सीट, यानी एवरी, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग यूज़ हो रही है, यानी हर एक। एट्थ में आएगा आपका
डैश ऑफ द टू बॉयज़, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका ईच। देन नाइन्थ, आई हैव रीड ऑलमोस्ट डैश बुक आई हैड, तो यहाँ पर आएगा नाइन्थ में एवरी। एंड टेंथ, डैश 5 men वर क्यूइंग अप, तो टेंथ में भी हमारा एवरी ही आएगा क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग का यूज़ हो रहा है। देन वी मूव टू नेक्स्ट फिलअप्स। अब इसमें हमें आइदर और नाइदर का यूज़ कर रहा है, तो आइदर का यूज़ हम कब करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में, और नाइदर का नेगेटिव में। और आइदर को हम यहाँ वाली स्थिति में भी यूज़ करते हैं, डैश काउ वाज ब्लैक, तो इसमें आइदर आएगा क्योंकि आइदर यानी कोई एक गाय जो है वो काली है, तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट वाले में आइदर डैश ऑफ द टू बुक्स इज़ यूज़फुल, तो यहाँ पर आएगा आपका आइदर और नाइदर, दोनों ही इसमें यूज्ड हैं आपके। आप चाहे नाइदर भी भर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही ग्रामेटिकल वे से राइट है। डैश ही वुड टेक डैश साइड, तो यहाँ पर आएगा नाइदर कि उसने कोई सी भी साइड नहीं ली, नाइदर। डैश साइड हैज़ वोन, यानी फोर्थ में आएगा आपका आइदर। नेक्स्ट है फिफ्थ, डैश चार्ज हैज़ बीन प्रूव्ड, तो फिफ्थ में आपका आएगा नाइदर, यानी कोई से भी चार्जर ने, कोई सा भी जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पर हत्या नॉट चार्जर की प्रूव नहीं हुआ है। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आइदर, और इसमें हम नाइदर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्थितियाँ, कुछ सेंटेंस में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम ये दोनों भर सकते हैं और दोनों ही राइट होते हैं। नेक्स्ट है डैश ऑफ द गर्ल्स वाज अगली, तो आपका इसमें सेवंथ में आएगा आइदर। नेक्स्ट, डैश रोबर वाज सेव्ड, नाइदर रोबर वाज सेव्ड। डैश ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड राइट हैंड, तो नाइन्थ में आएगा आपका आइदर। एंड हमारा लास्ट जो है डैश लीडर इज़ ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री, तो हम मोस्टली यही बात कहने में आती है कि नाइदर, कोई भी जो लीडर है वो ऑनेस्ट नहीं है और ना ही अपनी कंट्री के प्रति फेथफुल है, वफादार है। तो इस तरह आपने अपने रूल्स और ये जो रेगुलेशंस हैं इनको याद रखना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो जब भी आप रूल्स करते हैं तो आप अपने फिलअप्स को, इनके जो 7 फिलअप्स दिए होते हैं उनको ज़रूर करके देखें, तो इस तरह ये जो रूल्स होते हैं हमारे माइंड में जल्दी स्टिक हो जाते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल और थैंक यू सो मच।